सुप्रिया श्रीनेत, यही सवाल आपसे। कंगना रनौत ने कांग्रेस पार्टी को अंग्रेजी हुकूमत का विस्तार, एक्सटेंशन बता दिया। ये कहा कि उन्हीं की नीतियों को आगे बढ़ाया कांग्रेस ने। क्या इस बात से कांग्रेस नाराज है और चाहती है कि पद्मश्री वापस ले लिया जाए? मैं आपको सच बताऊं, मुझे कंगना रनौत की इस एक किसी भी बात का इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हां, अगर मेरी देश की आजादी पर, आजादी के महानायकों पर सवाल उठेगा और उनको भिखमंगा कहा जाएगा तो मैं उसका पुरजोर विरोध करूंगी। कंगना रनौत कांग्रेस को जो कहना चाहे कहें। मैं तो एक सवाल करती हूं, 1947 में देश आजाद हुआ था, 1950 से हमारा संविधान चल रहा है। कांग्रेस के राज्य में कंगना के जब राज था तो कंगना रनौत को नेशनल अवार्ड्स भी मिले थे। तो क्या कंगना रनौत को ब्रिटिशर्स ने नेशनल अवार्ड दिए थे? क्या तब आजाद भारत नहीं था जिसमें उनको नेशनल अवार्ड्स मिले थे? और मैं भाजपा से कहती हूं, किंतु परंतु अपितु कहते कहते एक बात का ध्यान दे दीजिए। आपको गांधी और नेहरू से आपत्ति हो सकती है, लेकिन क्या चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बोस, मंगल पांडे जैसे लोगों ने भीख मांगी थी या पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ी थी? और अंत में मैं सिर्फ एक बात पूछती हूं गौरव सावंत जी, क्योंकि मैं आपको थोड़ा हटके पत्रकार मानती थी एटलीस्ट आज तक। जब वहां के एंकर ने इस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया तो मुझे ज्यादा दुख वहां के एंकर पर हुआ था, क्योंकि एक अभिनेत्री ने, सिरफिरी है, वो इस तरह की बातें करती है, पहले भी करती आई है, वो बोल सकती थी, लेकिन एंकर को उसका विरोध करना चाहिए था। आज आप इसको अभिव्यक्ति की आजादी कहकर जस्टिफाई मत करिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों को जेल में डालने के लिए छोड़ा गया है। आप प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज कीप क्वाइट, यू प्लीज कीप क्वाइट, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। नहीं, और कंगना ने किसी भी स्वतंत्रता के बारे में कोई गलत अपशब्द नहीं बोले हैं। ये आप एक गलत मैसेज दे रही हैं सुप्रिया जी। सुप्रिया जी, कौन से कंगना ने कौन से मंगल पांडे या चंद्रशेखर आजाद के बारे में गलत अपशब्द बोले हैं? एक एक करके सुप्रिया जी अपना पक्ष, अपनी बात में आई तो क्या होता है? आजादी भीख में गौरव मिली जी, का बात मतलब तो गलत हो रही है ना। आजादी भीख में मिली का मतलब होता है कि आजादी के महानायकों ने भीख मांगी थी। बीच में मत बोलिए। स्वतंत्रता सेनानियों की कोई व्याख्या नहीं करी है कंगना ने। आप गौरव भाटिया, गौरव भाटिया, अभिव्यक्ति की आजादी कहना ही गलत है। अभिव्यक्ति की आजादी कहना ही गलत है, इसका विरोध होना चाहिए। आपने अपना पक्ष रखा, आपने अपना पक्ष रखा, मैंने आपको सुना, लेकिन 5 अतिथि हैं और सबको बराबर समय मिलने की आवश्यकता है। गौरव भाटिया अपना पक्ष रखिए। उनको चुप कराएंगे तो मैं रखूंगा जी, वरना ये चिल्लाती रहे, आपकी मर्जी है। नहीं, ये क्या बात होती है? नहीं, आप बिल्कुल काम कराइए। मैंने आप ही से शुरुआत की, अगर आप इससे भी संतुष्ट नहीं है, आपने मुझे बात नहीं खत्म करने दी। आपने अपनी बात रखी, मैं फिर आपके पास आऊंगा। क्या खत्म होगी? गौरव भाटिया, टाइम लूंगी, 10 सेकंड में, 10 का टाइम लूंगी, 10 सेकंड में, बिल्कुल टाइम लूंगी, जरूर लीजिए। 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। मैं 10 सेकंड में सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, कुछ लोगों को ये बदगुमानी है कि टीवी पर या सिनेमा में रानी लक्ष्मीबाई बन जाने से वो देशभक्त बन जाती है। उन्होंने ऐसे बहुत सारे किरदार किए हैं जो सभ्य समाज पर धब्बा है। तो उनका असल व्यक्तित्व वो है जब वो आजादी को भीख बता रही है, ना कि वो जो चिलमिलाते सिनेमा पे दिखाती है। ठीक, 10 सेकंड में आपने अपनी बात रखी। गौरव भाटिया, देश के मूल्यों को पहले समझिए और फिर पद्मश्री की हकदार बनिएगा। गौरव भाटिया, पद्मश्री, गौरव भाटिया, सुप्रिया श्रीनेत को लगता है कि वो पद्मश्री की हकदार है ही नहीं और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ये मुद्दा है ही नहीं। गौरव भाटिया। गौरव जी देखिए, आप फर्क देखिए, आप मुझे 10 सेकंड देना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता से परमिशन ही नहीं मिली, तो आप 10 सेकंड नहीं दे पाए। लेकिन हमने बड़ा दिल दिखाते हुए आपसे कहा कि दे दीजिए 10 सेकंड। अब उम्मीद करता हूं ये बीच में नहीं बोलेंगे। सबसे पहले तो आपत्ति इस बात पे मैं दर्ज करता हूं कि यहां बैठ के किसी महिला की परवरिश पे एनसीपी की एक महिला प्रवक्ता सर्टिफिकेट देती है और कहती है कि वो दारू पीती है। अगर कोई महिला सेवन करती है लिकर का, अल्कोहल का, तो उसकी परवरिश खराब हो जाती है। और यहां दूसरी कांग्रेस की महिला प्रवक्ता बैठ के वो सुनती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज महिला की अस्मिता की कोई बात नहीं। दूसरी बात, आप ये बताइए, आज आजादी पर जुमानी की बात करिए, आजादी पर एक एक करके नहीं, इंटरप्शन बिल्कुल नहीं। जब आप बोल रही थी उन्होंने नहीं कुछ कहा। अब गौरव भाटिया अपनी बात पूरी कीजिए।